मेरे बच्चे, उसका इंतज़ार और यह अकेलापन मुस्कुरा देता हूँ जब थक जाता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत करने आया हूँ। आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को ईर्ष्या भाव से रखते हैं और यदि कोई इंसान तरक्की करता है तो लोग उसे देखकर जलने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो अपनी सभी परेशानियों के समाधान के लिए, और यह भी जानता हूँ कि तुम अपनी बातें मुझसे पूछ रहे हो, और यह भी जानता हूँ कि तुम अपने मन की बातें मुझसे पूछ रहे हो कि कब दूर होगी प्रभु मेरी परेशानी, मेरी समस्याएं। सच तो यह है मेरे बच्चे कि मेरे सभी भक्त किसी न किसी परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई पैसे को लेकर, तो कोई बीमारी को लेकर, तो कोई माता पिता को लेकर, कोई अपनी मनचाही प्यार को पाने की समस्या को लेकर, तो कोई अपनी नौकरी को लेकर। तुम्हारे मन में चाहे कितनी भी सवाल क्यों न उठ रहे हो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने मन से कभी सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो। मेरे बच्चे, इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और मुझ पर अपने पूरा विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देने वाला हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाला हूँ और मैं ही संवारने वाला हूँ। मुझ में सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ है, और मुझसे ही शुरू और मुझसे ही अंत भी है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह समस्या तुम्हारे ज़िंदगी में क्यों आते हैं? कभी इस विचार पर किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? क्या समस्या इसलिए तुम्हें मिल रही है कि तुम स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं सको, खुद को मजबूत बना सको? यदि तुम अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं करोगे तो आने वाले सुख से वंचित रह जाओगे, और यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। किंतु तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख कुछ दिनों के लिए ही है, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों का सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो, और अपनी ज़िंदगी में आने वाले सभी समस्याओं की और चुनौतियों का सामना कर सको। गलतियां तुम्हें सुधारने का एक मौका देती है। यदि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख रहेगा, तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, और जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आती हैं तो तुम उसका डटकर सामना करो, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर राक्षस, क्रूरता और घमंड भर जाएगा, और तुम्हारे अंदर दया दिन की भावना खत्म हो जाएगी, और तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा पराया कौन है, क्या सच है, क्या झूठ है, गलत क्या है, सही क्या है। तुम इसमें फर्क करना बंद कर दोगे, और यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी नरक के समान से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। जिंदगी में उन लोगों को कभी भी मदद मत करना जो अकारण ही आंसू बहाते हैं, बहाना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने प्रभु को याद करो।
महादेव तुम्हारा सहायता करने जरूर आएंगे। तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, मैं तुम्हें कभी इस तरीके का भविष्य नहीं दूंगा। जिस अंधेरे और तकलीफ हो, मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जिसका तुमने पाया है। जो तुम ईमानदारी मेरे सामने दिखाओगे, इस प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे फल पाओगे। बुरे कर्म करोगे, बुरे फल पाओगे। मेरी इन बातों को ध्यान से याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। बस तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। तुम विश्वास को बनाए रखना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह तुम्हें पुकार रहा है, वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हें जो चाहिए वह शीघ्र ही तुम्हें मिल रहा है। बस तुम अपने विश्वास को जिंदा रखना और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अभी से उतार लेना। महादेव बहुत प्रेम करते हैं। बस तुम्हें अपने मन की आंखों से मुझे देखना है, मैं तुम्हें अवश्य नजर आऊँगा। मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना और अपने माता पिता से नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इंतजार की बेरियां खत्म हुई। अब तुम्हारा मन की मुराद पूरी हो रही है। खुश हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का इनाम मिलने वाला है। इस पूरे मन से अपनाना और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, सच्चे हृदय से मुझे पुकार लेना। अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। दुनिया में कोई भी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ वक्त होता है। सही समय पर सही से किया गया काम आपके संपूर्ण सफलता दे जाती है। सफलता एक मंजिल की तरह होती है जिसे आप निश्चित करते हैं। खुशी महक की तरह होती है। जब तक आप खुशी का आनंद नहीं लेंगे, तब तक आप कैसे दूसरों को भी खुश रखोगे। इसलिए खुद को खुश रखें, औरों को भी खुश रखें। आपका सदा ही कल्याण हो।